अलराजी इस्लामिक स्कूल जमात हफ्तुम मजमून सिंधी टेस्ट दूम सबक नंबर 5 क्लिप नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अलराजी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की वीडियो में हम जमात हफ्तुम की सिंधी की किताब से सबक नंबर 5 बनी जो सैर की रीडिंग, तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 9 बनी जो सैर यानी खेतों की सैर। स्कूल जून मोकलियुन हून आऊं घुमण लाए कराची खां पनहंजी गोट आयस। मोन सागट कमर ऐं ज़फ़रबा गोट घुमण आया। रात जो सुम्ही नंढ कईसीं, सुबुह जो सवेर पखियनि जी आवाज़नि ते अखि खुली पई। दोस्तनि खे बा सुजागी हुई उथी ॿाहिरि को तां गुस्ल वग़ैरह करी मोटी अचे नेरनि कईसीं। मोन पनहंजी सोट ख़ालिद के बा घुरायो वरतु। स्कूल की छुट्टियां थीं। मैं कराची से अपने गांव घूमने के लिए गया। मेरे साथ कमर और ज़फ़र भी आए। रात को खूब आराम किया। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाहट से आँख खुल गई। दोस्त भी जाग गए। बाहर कुएं पर जाकर गुस्ल किया। वापस आकर नाश्ता किया। मैंने अपने चचाजाद भाई खालिद को भी बुलवा लिया था। असां सब खालिद सां गॾिजी ज़मीननि जो सैर करणु निकितासीं। वाट ते केतिरनि ई क़िस्मनि जूं पोखूं हुयूं। ॾाढो दिलकश मंज़र लॻो पियो हो। ज़मीन जे कुझु टुकड़ीअ ते साओ ऐं घाटो फसल नज़र आयो, जिन्हनि में फिके रंग जा गुल हुआ। ख़ालिद असांखे ॿुधायो त हीअ सरनहनि जी पोख आहे। अयनि पई लॻो चण ज़मीन ते ढगी चादर विछायल आहे, जिन्हनि में फिका गुल भरत जियान भरियल आहिनि। हम सब खालिद के साथ खेतों की सैर को निकले। रास्ते में कई इक़साम की फसलें थीं। बहुत दिलकश मंज़र था। एक जगह हरी और घनी फसल नज़र आई, जहाँ पीले फूल ही फूल थे। खालिद ने बताया कि ये सरसों की फसल है। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर किसी ने बड़ी चादर बिछा दी हो, जिस पर पीले पीले फूल कढ़े हुए हों। थोड़ो अॻिते हलियासीं त कमनि जूं डगियूं चढ़ियूं ॾिठूंसियूं। दिल चाहियो त जेको हिकु बा चढ़ियूं खाई ॾसजनि। भरसान हिकु चेचड़ो बा हो, जिन्हनि में हिकु उठ गोलाई में फिरी रहियो हो। चेचड़ी मां कमनि जो रस अयनि पई निकितो। जयन शहर में कमनि जे जूस वारी मशीन मां रस निकिरंदो आहे। चेचड़ी वारी असांजो आदर भाव कियो। हिकु गिलास कमनि जो रस बा पियारियो। आगे चले तो गन्ने की फसल थी। दिल चाहा कि 1-2 गन्ने तोड़कर खा लें। करीब ही गन्ना पेलने की मशीन लगी हुई थी, जिसे ऊंट चला रहा था। इससे रस ऐसे निकल रहा था जैसे शहरों में गन्ने की मशीन से रस निकलता है। वहाँ मौजूद शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया और हम सबको 1-1 गिलास रस पिलाया। थोड़ो अॻिते हलियासीं त बरसीम ऐं मकई जो फसल ॾिठोसीं। बरसीम ऐं मकई माल जे चारे लाइ कुतुब आंदा वेंदा आहिनि। मकई जी संगनि में सुनहरी दाणा अयनि पई लॻा, ॼण ते इहे लड़ियनि में पवियल हुजनि। शहरनि में बि रेड़नि वारा मकई जा संग भुजाई पिया विखणंदा आहिनि। इहे खाइण में ॾाढा सवादी ऐं ज़ाइकेदार थियनि था। थोड़े फासले पर सेम और मकई की फसल थी। दोनों फसलें मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। मकई के सुनहरी दाने भुट्टा में ऐसे लगे हुए थे जैसे किसी ने मोती पिरो दिए हों। शहरों में भी रेड़ों पर भुट्टे भून कर बेचे जाते हैं, जो खाने में बड़े मज़ेदार और ज़ायकेदार होते हैं। तिन्हनि खां पोइ खणक जो फसल बा ॾिठोसीं, जिन्हनि में कच्चा ऐं साई रंग जा संग हुआ। असां हिकु संग मां कुझु दाणा कढे खाधासीं त ॾाढो वठंदड़ हुआ। ॻोठनि जा माण्हू इन्हनि खे आपून चवंदा आहिनि। खणक जी मानी ॻोठनि ऐं शहर में आम जाम आहे। शहरनि में बेकरियुनि में तयारु थींदड़ डबल रोटियूं, केक ऐं बिस्कुट पिणु कणक जी आटे मां तयारु किया वेंदा आहिनि।
हमने गंदम की फसल भी देखी जो अभी पकी नहीं थी। इसकी हरी हरी बालियां लहलहाते हुए बड़ी अच्छी लग रही थीं। हमने एक बाली तोड़कर खाई, बड़ी लजीज थी। गांव के लोग इसे आभू कहते हैं। गंदम की रोटी शहरों और देहात में आम तौर पर खाई जाती है। शहरों में बेकरियों में जो डबल रोटियां, केक और बिस्किट बनाए जाते हैं वो भी गंदम के आटे से तैयार किए जाते हैं। हाणे असांखे घुमंदी काफ़ी वक्त थी वियो आहे। तिन्हनि करे वापसि घर ॾांहनि रवाना थियासीं। वाट ते भाॼियुनि जी वाड़ी हुई जिते बसर, टमाटा, गजरूं, मूरियूं, तोरियूं, गोगड़ो, पालक, गोभी ऐं ॿियूं भाॼियूं पोखियूं हुयूं। असां हथां खे ताज़ी भाॼियूं ख़रीद कयूंसीं। अब हम घूम फिर कर बहुत थक चुके थे, इसलिए घर को रवाना हुए। रास्ते में सब्जियों की क्यारियों में प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, तुरई, शलजम, पालक, गोभी और दीगर सब्जियां लगी हुई थीं। वहां से हमने ताज़ा सब्जियां खरीदी। सफ़ा नंबर 11। घर में इहे भाॼियूं बचाई खादियूं सीन जेके शहर जी सब्जी मंडी में मिलंदड़ भाॼियुनि खां वधीक सवादी ऐं लजीज हुयूं। घर वापस आकर हमने ये सब्जियां पकाकर खाईं जो शहरों में मिलने वाली सब्जियों से ज़्यादा लजीज थी। लास्ट पैराग्राफ। अल्लाह ताला गोठन के वॾियूं नेमतूं अता कयूं आहिनि। गोठाणा ताज़ियूं भाॼियूं, ख़ालिस खीर, मक्खण, दूध ऐं घी खाइण था ऐं ताज़ी ऐं साफ़ हवा में साह खणण था। तिन्हनि करे सेहतमंद रहनि था। कंहिं ज़िंदगी जी हर शइ ख़ालिस ऐं असली हालत में मिले थी। जिन्हनि ता शहर में आम इस्तेमाल जी शयुनि में मिलावट थी थी, जिन्हनि करे इन्हनि जी ग़िज़ाइत ऐं सवाद में फ़र्क़ु अची वञे थो। अल्लाह ताला ने देहात को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। गांव के लोग ताज़ा सब्जियां, ख़ालिस दूध, मक्खन, दही और लस्सी इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा और साफ़ हवा में सांस लेते हैं, इसलिए सेहतमंद रहते हैं और उनको ज़िंदगी की हर चीज़ ख़ालिस और असली हालत में मिल जाती है। जबकि शहरों में आम इस्तेमाल की चीज़ों में मिलावट की जाती है जिससे उनकी ग़िज़ाइत और जायके में भी फ़र्क आ जाता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आपको इस सबक का तर्जुमा और रीडिंग समझ आ गया होगा। इस सबक में ही आखिर में जो मश्क के सवालात दिए गए हैं, इन सवालात को अपनी कॉपी पर लिखकर इसे याद करें। आइए अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज पर नज़र डालते हैं ताकि आपको इस सबक का तर्जुमा करने में और इसे समझने में आसानी हो सके। स्लाइड की तरफ देखिए। बनी जो सैर। मोकलियून छुट्टियाँ, मोकलियून छुट्टियाँ। घुमण लाए घूमने के लिए, घुमण लाए घूमने के लिए। गोट गाँव, गोट गाँव। सुम्हें सोकर, सुम्हें सोकर। निंड नींद, निंड नींद। पखियन परिंदे, पखियन परिंदे। बनी खेत, बनी खेत। सुजागी जागे बेदार हुए, सुजागी जागे बेदार हुए। खो कुआं, खो कुआं। नेरन नाश्ता, नेरन नाश्ता। घुराई बुलवाया, घुराई बुलवाया। मोटी अचे लौट कर आए, मोटी अचे लौट कर आए। निकता निकले, निकता निकले। टुकरी पहाड़ी, टुकरी पहाड़ी। पोख फसल, पोख फसल। कमन गन्ना, कमन गन्ना। आदरभाव खुशामदीद या इस्तकबाल, आदरभाव खुशामदीद या इस्तकबाल। बरसीम जानवरों का चारा, बरसीम जानवरों का चारा। सरनहन सरसों, सरनहन सरसों। लड़ियन लड़ियों, लड़ियन लड़ियों। कणक गंदुम, कणक गंदुम।
भाजियन सब्जियाँ, भाजियन सब्जियाँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर इस सबक में मौजूद तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने आपको पढ़ाए गए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।